नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ और मैं एक फिर वीडियो लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो विशेष रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर है और वह भी भोजपुर विधानसभा सीट क्रमांक 141 पर, और वह भी मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भोजपुर विधानसभा में अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, यानी सूची जारी नहीं की गई है, जिसमें भोजपुर विधानसभा का नाम भी मुख्य रूप से है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य जगहों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन भोजपुर विधानसभा को अब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होल्ड पर रखा गया है, जिससे जनता के बीच में एक सवाल पैदा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भोजपुर विधानसभा में किसे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक सुरेंद्र पटवा 3 बार से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि विधायक सुरेंद्र पटवा को लेकर है यह उठापटक, या अन्य कोई कारण है जिसके कारण भोजपुर विधानसभा की सीट को होल्ड कर दिया गया है और इसे एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में पूरे प्रदेश में चर्चित कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजकुमार पटेल को भोजपुर से अपना प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। उसे अंतिम सूची में स्थान दिया है और जिसकी सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसकी घोषणा पहले क्यों नहीं गई है। इससे जनता के मन में एक सवाल पैदा हुआ और एक भ्रम की स्थिति बन रही है विधायक सुरेंद्र पटवा को लेकर, जिसमें यह संदेश साफ तौर से जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी उन्हें विश्वसनीय जीत का उम्मीदवार नहीं माना जा रहा है और विधायक पद के दावेदार जिनमें कई नाम चर्चित रहे हैं, जिनमें जेपी शर्मा, विपिन भार्गव, जोधा सिंह अटवाल, गणेश मालवीय, कृष्ण गोपाल पाठक, मंगेश नामदेव और अन्य नाम, क्या इनके कारण भारतीय जनता पार्टी पाशोपेश में आ गई है? क्या क्षेत्रीय उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण करने वाली टीम के लिए इसने उलझने पैदा की है? लेकिन आपको बता दूं कि टिकट की देर से घोषणा से ये जनता के मन में ये संदेश जरूर गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये संदेश गया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भोजपुर विधानसभा में निश्चित ही विधायक सुरेंद्र पटवा को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में ना रहा हो। यहाँ इस पर कन्फ्लिक्ट हो, हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार करेंगे आने वाली सूची में कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। एमपी इलेक्शन विधानसभा चुनाव 2023 की विशेष कवरेज लगातार होती रहेंगी। हम प्रदेश भर की बातें भी करते रहेंगे और ख़ासतौर से भोजपुर विधानसभा की, जिनमें आने वाले समय में हम कई लोगों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन जनता के मन में एक सवाल है कि विधायक सुरेंद्र पटवा को लेकर अब तक भोजपुर सीट पर घोषणा क्यों नहीं की गई। क्या क्षेत्रीय उम्मीदवारी, क्षेत्रीय प्रत्याशी की बात शीर्ष नेतृत्व पर आगे तक गई है, जबकि मध्य प्रदेश में कई जगह पर वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी बुधनी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन विधायक सुरेंद्र पटवा को लेकर क्या पार्टी में कुछ असंतोष है या कुछ ऊहापोह है, जिससे कार्यकर्ता के मन में जरूर एक उदासी का भाव है। हो सकता है कि अलग अलग गुटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई हो, लेकिन ये निश्चित ही है कि पार्टी प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो भी हो, उसके बाद पार्टी शायद एकजुट होकर जरूर कार्य करेगी। लेकिन आपको बताएं कि इस बार कांटे की टक्कर भोजपुर विधानसभा में देखने को मिलेगी, जो कि अब तक नहीं रही है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी 2 बार सुरेंद्र पटवा से डिफीट हुए हैं, यानी शिकस्त खाए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जनता के बीच में ज़रूर उत्सुकता पैदा करेगा और कांग्रेस पार्टी ने भी एक कैंडिडेट नया लाए हैं और ये निश्चित रूप से वो भी अपनी एक अलग प्रसिद्धि, अपना एक अलग चार्म रखते हैं, जो कांग्रेस के लिए बेशक फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार।